हमारे यूट्यूब चैनल हुज़ैफ़ा अज़दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। इलेक्शन और हमारी जिम्मेदारियां, चुनाव और हमारा कर्तव्य, इस मौजू पर बोलने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूं मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर मौलाना अबू हुरैरा यूसुफ़ी साहब, जो एडिटर हैं अहम इत्तला और महंगाई के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम मौलाना अंसार अहमद मारूफ़ी काज़मी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हालात के पेश नज़र एक अच्छा प्रोग्राम करने का एहतमाम किया है। अगरचे ये प्रोग्राम छोटे लेवल पर है, होना तो ये चाहिए था कि और बड़े लेवल पर हो, लेकिन मुझे एहसास है कि वक्त की कमी की वजह से और कुछ लोगों के पूरे मारूफ में हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली से आमद की वजह से और जल्द ही उनके वापस जाने की वजह से ये प्रोग्राम मुख्तसर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। प्रोग्राम रख भी नहीं सकते हैं। जी, अभी मौसम भी है कुछ और भी दूसरी मजबूरियां हैं। खैर, मैं इस प्रोग्राम के लिए मोहतरम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मेहमान किराम फर्दन सबका नाम नहीं ले सकता चूँकि वक्त भी कम है। आइंदा चंद माह में पूरा मारूफ में बल्दिया चेयरमैनी का इंतखाब होने वाला है। मेरे ख्याल से अभी 6-7 माह का वक्त है। अब तक पूरा मारूफ की जो हैसियत है, वैसे तो पूरा मारूफ इल्मी और अदबी एतबार से उत्तर प्रदेश ही में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, बल्कि दूसरे ममालिक में भी इसकी अहमियत है। पूरा मारूफ कुर्दी जाबलपुर के नाम से लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ तरक्की के एतबार से पूरा मारूफ एक इंतहाई पिछड़ा हुआ इलाका तस्वुर किया जाता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि चूँकि पूरा मारूफ कुर्दी जाबलपुर को पंचायत प्रधानी के बाद नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। अब इलेक्शन होगा, यहाँ चेयरमैनी का इंतखाब होगा, उसकी बात दूसरी हो जाएगी। यहाँ तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, पूरा मारूफ कुर्दी जाबलपुर का डेवलपमेंट न होगा। इसलिए हमें इस बात पर गौर व खौज करना चाहिए कि हम ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो पूरा मारूफ की तरक्की के लिए यहाँ पर तालीम और दूसरी सरगर्मियों के सिलसिले में न सिर्फ गौर करे, बड़ी बड़ी बातें करे, बल्कि उसको अमली जामा भी पहनाए। इसलिए कि अब तक मैं तो ये बात खुल कर कहूँगा कि अब तक पूरा मारूफ में कोई तरक्की नहीं हुई है। जो भी यहाँ का कायद रहा है सिर्फ नालियों में और खड़ंजों में, और 2 साल के बाद उसी खड़ंजे को दोबारा बनाना, इन्हीं सब चीज़ों में उनका वक्त गुजर गया और उन्होंने आवाम को एक तरीके से, मैं बिल्कुल खुल कर ये बात कहूँगा कि बेवकूफ़ बनाया, पैसा सिमेटा, ज़मीनें खरीदी। तो हमें इन सारी चीज़ों पर गौर करके इलेक्शन वोट देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि पूरा मारूफ के नौजवान जो नई नस्ल है, उनका जो जहन है, जो दिमाग है, जो तालीम का उनके अंदर जो जज्बा है, वो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। हम लोग फाउंडेशन चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, उससे एहसास होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वो छोड़ देते हैं, इसलिए कि यहाँ पे कोई ऐसा स्कूल, मेयारी स्कूल नहीं है। दूर दराज उनको जाना पड़ता है, 2 महीना जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर तर्क कर देते हैं। दूसरा मसला यहाँ हेल्थ का है। हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। इमरजेंसी में कोई सीरियस मरीज़ हो गया तो उसको, और दूसरी है कि रास्ता इतना खंडर में तब्दील है, रातों रात या कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है इमरजेंसी में उनका इलाज कराया जा सके। इन तमाम बातों को पेश नज़र रखते हुए हमें वोट देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमें मज़हब से ऊपर उठकर, ज़ात से ऊपर उठकर ऐसे शख्स का इंतखाब करना चाहिए
جو تعلیم یافتہ ہو، تعلیم کے لیے فکر کرے، اور ترقی تو خیر ہوتی رہے گی۔ میرے خیال سے میری بات طویل ہو رہی ہے، انہیں چند باتوں کے ساتھ اور خاص طور سے مولانا انصار صاحب کو ایک بار پھر مبارکباد دوں گا کہ ایمان نامہ پیغام کے ذریعے مولانا نے مختلف شخصیات کا، امیدوار کا انٹرویو لیا، ان کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، ان تمام چیزوں کو پڑھ کر احساس ہو رہا ہے۔ میں مولانا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔